1 into 10 पावर चलेगा। क्या बनाया आंसर? देखो कितना है, सबका आंसर आया। आर की वैल्यू कितनी रखनी थी इसमें, रेडियस कितनी थी? 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर में हो गया। ओके, और इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 पावर कितना है, इसको सिंप्लीफाई करके 7.1 1 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 711 इंटू 10 पावर -6 बन जाएगा। देखो तो 711 माइक्रोफैराड आ जाएगा ये। देखो ये, अब देखो माइक्रोफैराड में है ये, कितना कम आ रही वैल्यू। देखो अर्थ के जितना हमने बना लिया उसको, अर्थ कितना बड़ा है ना, तो अर्थ जितना बड़ा हमने एक कैपेसिटर बनाया या फिर एक कंडक्टर बनाया, कंडक्टर की बॉडी ली और उसमें हम चार्ज स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उसमें कैपेसिटी कितनी उसकी, इतनी कम कैपेसिटी है। देखो ना, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं आ रही उसकी, मतलब माइक्रोफैराड बहुत बड़ी यूनिट है। तो फैराड बहुत बड़ी यूनिट है, इससे ही कंक्लूजन पता चल रहा हमें कि फैराड बहुत बड़ी है, क्योंकि इतनी बड़ी अर्थ पे अगर कंडक्टिंग बॉडी मान के उस पर हम चार्ज रखेंगे तो इतनी उसकी कैपेसिटी आ रही है बस। और फैराड कितना बड़ा होगा, देखो जब माइक्रोफैराड ही इतना आ रहा है, 10 पावर -6 होता है माइक्रोफैराड, तो फैराड कितना होगा ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, समझ में ये। तो फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए हम फैराड यूज नहीं करते हैं। कल हमने सर्किट में देखा था, सर्किट एलिमेंट देखे थे सभी ने, तो सर्किट एलिमेंट में इसमें वैल्यू देखी थी हमने 4.7 इंटू 4.7 माइक्रोफैराड था इसकी वैल्यू ना, ये कैपेसिटर लगे हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं, चलो लिखना, एक क्वेश्चन लिखना आप लोग। अच्छा ध्यान, और देखो जरा ध्यान से एक बार दोबारा वो सारी जो बातें कल परसों हुई थी, कल परसों क्लास में हुई थी, उनको जरा देख लो। कैपेसिटर कैसे बनाते हैं हम लोग, कैसी सीट लेनी होती है इसमें, एक न्यूट्रल सीट ली इसमें। ये न्यूट्रल मतलब बिल्कुल एकदम ठीक है, उन पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडीज हैं, ये दो न्यूट्रल बॉडीज हैं, ये दो न्यूट्रल बॉडीज ली, ठीक है। अब इन पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब नेट चार्ज कितना है इनका, आपको पता है, ऐसे प्लस माइनस जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे, न्यूट्रल का मतलब ये है। अब क्या होगा, जैसे इस पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे इस पे प्लस माइनस ये होगा। इतनी बात समझ में। यहां लगाई हमने बैटरी, ये क्लियर है। अभी बैटरी क्या करेगी, यहाँ बैटरी का ये वाला टर्मिनल क्या करेगा बताओ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से क्या खींचेगा, देखो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम फिर के यहाँ आएगा और यहाँ से आगे काम बैटरी करती है। यही काम बैटरी का है कि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे क्या इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव पे अपना आप जा सकता है, पॉजिटिव तो उसे अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव रिपेल करेगा, तो नेगेटिव पे थोड़ी जाएगा वो। तो बैटरी का काम यही होता है पूरे टर्मिनल में, वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पुश करना, ये इस इलेक्ट्रॉन को पुश करके यहाँ भेजेगा ये। अब देखो नेगेटिव टर्मिनल पे आ गया इलेक्ट्रॉन, क्या यहाँ से अपना आप ही भाग जाएगा, नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, तो यहाँ से तो अपना आप ही भाग जाएगा ना, और यहाँ से रास्ता उसे यहाँ दिख रहा जाने का, ये तो क्या यहाँ आ जाएगा ये देखो। तो इस प्लेट पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव नहीं आ गया और इस प्लेट पे क्या बन गया बताओ, पॉजिटिव बन गया। ऐसे ही फिर देखो ये क्या करेगा, ये यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल खींचेगा इसको, फिर यहाँ से आगे काम बैटरी करती है, ये काम बैटरी का होता है वर्क डन करने का, यही काम के लिए बैटरी रखी होती है किसी सर्किट में। नहीं तो देखो यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, तो कभी भी कोई भी चीज़ फ्लो किसकी वजह से हो रहा था, डिफरेंसेस की वजह से। यहाँ पे कौन सा डिफरेंस था चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस, और पॉजिटिव वाला यहाँ से तो खींच लेगा, बट यहाँ से आगे नेगेटिव को भेजना उसको। ओके, तो नेगेटिव के पास कौन भेज रहा है, बैटरी यहाँ पे वर्क डन करती है। तो बैटरी के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिस्टम है, वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएगा उसको, और यहाँ से आने के बाद क्या होगा बताओ, ये नेगेटिव क्या करेगा इसको, नेगेटिव इसको पकड़ करके यहाँ से रिपेल करके यहाँ, इसके पास एक ही तो रास्ता है, ये बात समझ में। तो रास्ता इधर को दिख रहा है उसके पास, तो यहाँ आ जाएगा ये। तो बताओ इस प्लेट पे क्या बन रहा है, और बताओ यहाँ पे दो नेगेटिव बन चुके कि नहीं बन चुके,
इसको मत देखो, ये तो न्यूट्रल है ना, ये तो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये बात समझ में आ रही। पर यहाँ पे क्या हो गया, दो नेगेटिव बन गया। अब जब तीसरा नेगेटिव और आ रहा होगा यहाँ पे, बताओ पहले वाले नेगेटिव क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो उसके अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको लेके जाने में। तो यही यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होता है। याद है आप लोगों को, जो हम वर्क डन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट, जो वर्क डन कर रहे थे हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाने में, उसे तो पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे थे हम लोग। और अगर हम उसे इन्फिनिटी से कंसीडर करें तो उसी को क्या बोलते थे, पोटेंशियल। तो बताओ इस प्लेट में पोटेंशियल डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसा पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। बस ये तो देखो, इस पे कितने चार्ज बने बताओ, +3Q, और इस पे क्या बने बताओ तो -3Q। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है, तो इनका दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा। तो जब भी आपको किसी कैपेसिटर पे चार्ज पूछा जाएगा ना, तो क्या करोगे, तो जब भी कैपेसिटर पे चार्ज पूछा जाएगा, किसी का भी एक चार्ज बता दो आप, किसी दोनों पे एक ही है ना, बस साइन के साथ नहीं बताना आपने, दोनों का मैग्नीट्यूड उठाना है, मतलब दोनों में से किसी का भी मैग्नीट्यूड उठा करके आप बता सकते हैं आंसर। तो कितना चार्ज है इस कैपेसिटर की प्लेट पे बताओ, 3Q, +3Q -3Q कोई मतलब नहीं, 3Q चार्ज है उस पर। तो देखो दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं करना आपने, बस एक को कोई एक को बता दो आप लोग, ये तो ये 3Q चार्ज हो जाएगा इस पर। इतना समझ में आ गया। तो इस सिस्टम को हम कैपेसिटर बोल रहे थे। पर्सनल क्लास में इसको बहुत डिटेल में समझा था हमने, कल की क्लास में भी इसी को आगे बढ़ाया था। अब इसी पे आगे चलेंगे हम लोग, ठीक। अब मैंने बोला समझना, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इसकी कुछ कैपेसिटी होगी, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है कुछ ना, कैपेसिटर का यही तो मतलब था, उसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या है, उसको हम उसकी कैपेसिटी बोल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये कहानी मान के चलो आप कि ये कोई बाल्टी है, और जो बाल्टी है कैपेसिटी, बाल्टी की जो कैपेसिटी की बाल्टी में कितना लीटर पानी आ रहा है, जैसे मैंने बोला 20 लीटर, तो ये इसकी कैपेसिटी हुई कि नहीं हुई ना। और क्या आ रहा है उसमें, पानी आ रहा है, तो पानी उसमें क्या हो गया बताओ तो, पानी उसमें चार्ज की तरह हो गया ना। पानी किसका रोल प्ले कर रहा है, चार्ज का। और जो पानी का प्रेशर है, कितने पानी प्रेशर से पानी आ रहा है, वो क्या बन जाएगा, वोल्टेज ना। तो पानी का प्रेशर बढ़ाने से क्या बाल्टी का साइज बढ़ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ेगी उसकी, नहीं बढ़ेगी ना। और क्या चार्ज, पानी बढ़ाने से, पानी मतलब खूब सारा पानी आ रहा था, दिन भर हमने बाल्टी पे पानी खोले रखा, क्या 20 लीटर की बाल्टी 40 लीटर की हो जाएगी, नहीं होगी। तो यही तो बात बताई थी मैंने, क्या क्या चीज़ों से चेंज नहीं हो रहा बताओ तो, Q और V से क्या चेंज नहीं हो रहा है, Q और V से कैपेसिटी चेंज नहीं होती है ना। तो Q और V से क्या चीज़ चेंज नहीं होगी, कैपेसिटी चेंज नहीं होगी, कैपेसिटी Q और V से इंडिपेंडेंट रहती है। और परसों एक और चीज़ बताई थी मैंने, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, याद है, एक और बात बताई थी कि जिसके पास ज़्यादा चार्ज डालने पे भी पोटेंशियल ज़्यादा नहीं आ रहा होगा ना, समझना है इसको। अगर इस पे मैं कुछ तीसरा चार्ज लेके जाने पे कुछ रिपल्सन आ रहा था, ठीक है, 3 चार्ज लेके गया मैं और चौथा चार्ज जब लेके जा रहा हूँ तो उससे कुछ रिपल्सन झेलना पड़ रहा होगा ना। और एक और बॉडी है, एक और बॉडी यहाँ पे, उस पर भी 3 चार्ज लेके गया मैं, समझ में आ रहा, 3 चार्ज उसके पास भी आ चुके हैं, चौथा चार्ज उसके पास भी लेके जा रहा हूँ मैं। तो इसमें अगर ज़्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी चार्ज को स्टोर करने में, और इसमें कम मेहनत करनी पड़ रही है ना, तो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ध्यान से देखो, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, जिसमें वर्क डन ज़्यादा कम करना पड़ेगा। इस बात को समझ रहे आप लोग, कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है ना जिसमें कम वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब एक बार ना मैं इस पे चार्ज स्टोर कर रहा था, 3 चार्ज मैं स्टोर कर चुका हूँ, चौथे चार्ज को स्टोर करने में बहुत ज़्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है इसमें। और इस केस में एक और प्लेट है मेरे पास, कोई ऐसी या कोई और डिजाइन वाली प्लेट कुछ भी हो सकता है, तो उस पर 3 चार्ज ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं, और मैं बोल रहा हूँ चौथा चार्ज जब मुझे देना है, तो चौथा चार्ज को देने में क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे कम वर्क करना पड़ रहा है इसके रिस्पेक्ट में, जितना वहाँ करना पड़ रहा था उतना नहीं मिल रहा। जैसे यहाँ पे मुझे वर्क डन करना पड़ा 20 जूल का, और यहाँ मैंने बोला 5 जूल का करना पड़ रहा है, तो कहाँ पे मैं आसानी से चार्जेस दे पा रहा हूँ, 5 जूल वाले में मैं आसानी से चार्जेस दे पाऊंगा। और आसानी से चार्जेस देने का क्या मतलब है कि उसे पोटेंशियल राइज नहीं हो रहा है। याद है कि नहीं, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, V = W/, तो जब W कम होगा तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो इसमें पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, कम, इसमें पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, तो जिसका पोटेंशियल राइज ज़्यादा हो रहा है ना, इसका मतलब वो अब ज़्यादा नहीं एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसमें देखो तो इसमें क्या हो रहा है,
इसमें क्या हो रहा है, वर्क डन कम, वर्क डन कम का मतलब पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल राइज कम हुआ, पोटेंशियल राइज कम होने का मतलब है इस पे आप एक्स्ट्रा और डाल सकते हैं, आप वो ज़्यादा अपोज नहीं कर रहा है, आप और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। क्लियर, मतलब आप किसी बंदे को मार रहे हैं, बहुत देर से पिटाई कर रहे थे, 3-4 थप्पड़ मार दिया आपने उसको, ओके, वो अपोज नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपोज नहीं कर रहा, थोड़ा थोड़ा अपोज कर रहे हैं, इसका मतलब 2-3 और मार सकते हैं उसको। ऐसा नहीं करना, मजाक कर रहा हूँ, गलत काम नहीं, मैं बस बता रहा हूँ ऐसा कुछ कि मतलब, और एक बंदा जो पहले ही थप्पड़ में बहुत खतरनाक अग्रेशन दिखा रहा है ना, इसका मतलब, अच्छा खाने से कनेक्ट करो ना इसको, ऐसे खाने से कनेक्ट करो यार। एक मेहमान आया आपके घर में, ठीक है, ओके, 2 रोटियां दे दी आपने, ओके, और मेहमान जैसे करते ही हैं 3 रोटी दे दी आपने उसको, ठीक है, ओके, अब आप चौथी रोटी दे रहे हैं, ओके, वो बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे हैं, ना भाई ना, अब तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा मैं, ऐसा वैसा जो भी बोलते हो वैसा कर रहे हैं। अब एक और मेहमान है, ये इनको 3 दे दिया आपने, ये उतना नहीं कर रहे, ये बोले नहीं नहीं अब तो नहीं खाऊंगा मैं, और ये बोलो ना 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 ना, वहीं से रोक रहे आपको, ओके। तो मतलब देखो, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी कम है यार, मतलब हाँ उसको भूख है एक और की, वो मेहमान भी है, दूसरी बात, ओके, पर वो इतना तो खा चुका है कि मतलब 75% खा चुका हो, ओके, वो 100% नहीं खाना चाह रहा, 75% खा चुका है, ओके, तो 3 पे रुक गया वो, पर ये अभी 25% खाया है अभी, ओके, ये इसकी कैपेसिटी अभी है, पर वो भी ना कर रहा है, ना 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 रहने दो, ओके, पर आपको पता है ना का मतलब 1-2 और खा लेगा, ओके, तो आपने दे दिया उसको, तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है इसका मतलब, और उसकी कैपेसिटी क्या है, कम है, बस इतना सिंपल ना। तो जिस पे ज़्यादा पोटेंशियल आ जाएगा ना चार्जेस देने पे, सेम चार्जेस देने पे जिस पे ज़्यादा पोटेंशियल आएगा, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है, कम, और जिस पे कम पोटेंशियल आएगा उसकी कैपेसिटी ज़्यादा, बस इतना। तो चार्जेस के रेशियो में देखते हैं इसको हम लोग, बस इतना सिंपल समझाया था आप लोगों को। अब थोड़ी और आगे चलें। अच्छा एक चीज़ यार, साइन देख लो इसके, कैपेसिटर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पे किसी सर्किट में कैपेसिटर लगा होगा तो ये बराबर लेंथ के 2 पैरेलल डंडे खींचने हैं ऐसे, इसे हम कैपेसिटर का सिंबल बोलते हैं, ओके। ये और क्या बेटा, कुछ बोला, और ऐसे ही बनाए मैंने, ये देखो ये क्लियर, और इसको ऐसे ऐसे दिखाया हुआ ऐसे, तो ये है कांस्टेंट कैपेसिटेंस, फिक्स है इसकी वैल्यू, ये वेरिएबल है, याद रहेगा, वेरिएबल में वेरी कर सकता है, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी फिक्स है, मतलब इस पर आप छेड़खानी करके इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, और इसकी वेरिएबल नहीं है ये, मतलब फिक्स है, इसकी पहले से फिक्स हो रखी है, बस इतनी सी बात बताई थी मैंने। इनको बना दो आप लोग, इनको बना दो जल्दी से फिगर में, कुछ नहीं अभी तो सिंपल यही बना दो, इसमें क्या हेडिंग है, अब लिखना आप लोग, फिर इसके बाद हेडिंग करना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखना, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखना आप लोग। देखो इस टाइप का सिस्टम बनाना आप लोगों को, एक प्लेट ये बनाई और एक प्लेट ये बनाई, और दोनों को कैसे रखना है, पैरेलल रखना है, ठीक है, ओके। एक प्लेट ये बनाई, दूसरी प्लेट ये बनाई, इनको पैरेलल रखा है, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट। ये मेटलिक प्लेट होगी जनरली, ठीक है, मेटल की प्लेट होगी। बस आपको इसको क्या करना होता है, चार्जिंग करने के लिए इसका कनेक्शन कहाँ से कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये तो बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे, बैटरी क्या करेगी, एक प्लेट से खींच करके इलेक्ट्रॉन को दूसरी प्लेट पे लेके जाते हैं, इसे ही चार्जिंग बोलते हैं ना। ये बताया था कि मैंने बताया था आप लोगों को कल की क्लास में, भाई आपके जो फ़ोन में जो बैटरी लगी हुई है ना, उसमें यही होता है, एक टर्मिनल होता है ये और एक टर्मिनल ये होता है। आपने वो सेल देखा कि नहीं देखा, वो वाला, वो जो घड़ी में लगता है, और ऐसे कोई सेल देखे हो कि देखे, तो उनमें क्या होता है, 2 टर्मिनल, एक पे प्लस लिखा होता है, एक पे क्या लिखा होता है, माइनस। इसका मतलब यहाँ सारे चार्ज कौन से वाले हैं, पॉजिटिव वाले, यहाँ कौन से वाले हैं, नेगेटिव वाले। अब होता क्या है कि यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट या ऐसी कोई चीज़ डाल देते हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसा सॉल्यूशन होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएगा अपना आप ही, तो ये वैसे डिफ्यूज नहीं हो जाएगा, नेगेटिव वाला यहाँ गया, एक प्लस वाला खत्म हो जाएगा, एक नेगेटिव यहाँ गया, वो प्लस वाला खत्म हो जाएगा। देखो इधर कितने चार्ज है, 4, मैंने मान लिया कि 4 चार्ज की वजह से 40 वोल्ट आ गया, लो, और यहाँ पे आ गया -40 वोल्ट, 4 चार्ज यहाँ पे भी नेगेटिव का, इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया,
40 वोल्ट माइनस 40 वोल्ट, जल्दी बताओ कितना हो गया 80 वोल्ट। तो 80 वोल्ट की बैटरी बन गई इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर ये हो गया, ये नेगेटिव यहाँ से उठ करके, ये नेगेटिव यहाँ से उठ करके ऊपर चले गया, नहीं किया, रुक जाओ, ये वाला नेगेटिव चले गया यहाँ से उठ के ऊपर, समझ में आ गया। बताओ यहाँ पोटेंशियल कम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ना, और यहाँ क्या हो गया बताओ, ये भी तो न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ भी पोटेंशियल कम पड़ा कि नहीं पड़ा। अब ऐसे ही इस तरीके से अगर ये यहाँ से यहाँ चले जाता, बताओ यहाँ भी पोटेंशियल कम पड़ा कि नहीं पड़ा, यहाँ पोटेंशियल कम हुआ कि नहीं हुआ। अब ऐसे इसको पकड़ करके आप यहाँ लेके चले गए, और ये फाइनल वाला जो बचा हुआ था इसको पकड़ के भी ले चले गए, गलती से रह गया था, ओके। ये तो ये खत्म हो गया कि नहीं हो गया, डिफ्यूज हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का यहाँ पे, चार्ज, नेट चार्ज कितना, तो नेट चार्ज 0, तो यार V इक्वल टू KQ/R, Q 0, तो बताओ मुझे पोटेंशियल कितना, 0, ठीक है। तो ये डिफ्यूज होती है ऐसे बैटरी, जब आपकी बैटरी डल हो जाती है ना, फोन की बैटरी खत्म, मतलब ऐसा हुआ है। पर ऐसे नहीं, अंदर से नहीं जाएंगे वो, बाहर से सर्किट के थ्रू जाएंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, मैंने ये बात बताई आपको कि यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे अपना आप ही, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से उठ करके नहीं जा सकते हैं अपना आप ही, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते हैं। ऐसा सर्किट में हमने कुछ बनाया रहता है कि यहाँ से यहाँ न जाएं, वो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे क्या बनाया रहता है, ओके। बट अभी देखो, तो यहाँ से प्लस से ये यहाँ आपने लगा दिया बल्ब या कुछ भी लगा दिया ये, और यहाँ से कनेक्ट कर दिया इसको नेगेटिव से, ये देखो, ये समझ में आया ये। तो देखो अब यहाँ देखो, प्लस वाले को, ये नेगेटिव वाला यहाँ से अगर भागना चाह रहा रिपल्सन की वजह से, तो वो यहाँ से भाग करके यहाँ जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो एक नेगेटिव भागेगा, जैसे आपने फ़ोन यूज किया या फ्लैश लाइट ऑन करी या लाइट ऑन करी, तो ये यहाँ से लाइट के पास गया अपनी एनर्जी लेकर के। ए भाई समझ में आ रहा तुम लोगों को कुछ, देखो यहाँ देखो, फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल टू W/Q, V कितना आया था इन दोनों के बीच का, 80 आ गया था, तो W/Q, क्या W निकाल सकते हैं आप लोग, W कितना आ जाएगा, Q इंटू 80, ये बात समझ में आया। तो Q इंटू 80 आ जाएगा W, तो यही वर्क डन क्या करेगा बताओ, हाफ mv² की वजह। देखो ये इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ना भागने के लिए, वो इसी वर्क डन से आएगी, समझ में आया। अब मुझे बताओ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम हो गया तो एनर्जी भी कम होगी कि नहीं होगी इसकी ना। तो देखो अभी पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा खासा था, तो अच्छी खासा स्पीड से यहाँ से भागेगा रिपल्सन की वजह से, ओके। और वो एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी आई, वो इसको मिलेगी और वो जाएगा और यहाँ यूज हो जाएगी उसकी एनर्जी, ओके। और फिर ये जाके कहाँ, कौन खींच रहा है इसको, यहाँ कौन खींचेगा, ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज से यहाँ खींच देगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये एक पेयर न्यूट्रल हो गया। फिर क्या होगा, और यूज किया आपने फोन या जो भी था उसका, और यूज किया इस तरीके से, वो भी गया और इस तरीके से यहाँ सेटल हो गया, तो देखो ये भी क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब बताओ, ये इसको भी पकड़ के आपने इस तरीके से यूज कर लिया ये, और इसको भी पकड़ करके आपने यूज कर लिया ये, तो बताओ नेट चार्ज कितना हो गया यहाँ पे, नेट चार्ज 0, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0, क्लियर है। अब देखो, क्या अब आपकी बैटरी काम कर सकती है, नहीं कर सकती, पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए था, वही डिफरेंस खत्म हो गया ना, तो बैटरी अब काम नहीं करेगी। अब क्या करेंगे आप, आपकी बैटरी जब लो होगी तो क्या करेंगे, इसको लगाएंगे कहाँ पे, उस सर्किट पे लगाएंगे। अब उस सर्किट पे लगाएंगे, कौन सा वाला सर्किट, वो 3 प्लग इन वाला सर्किट जिसपे आप लगाते फोन को चार्जिंग के लिए, वहां लगाया। अब ये क्या करेगा, वहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट जो बाहर से आ रहा था ना, वो वर्क डन करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वर्क डन करेगा, और वर्क डन करके क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को दोबारा यहाँ पहुंचाएगा। बात समझ में आ रही क्या, दोबारा इन इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा अगर यहाँ पहुंचाया, तो बताओ यहाँ क्या डेवलप हो रहा, बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस दोबारा डेवलप हो जाएगा, और ये आपकी बैटरी फुल चार्ज होगी। समझ में आया बैटरी कैसे चार्ज होती है, डिस्चार्ज कैसे होती है। तो बैटरी इस तरीके से चार्ज और डिस्चार्ज होती है, और फिर आप इस दोबारा यूज कर सकते हैं। फिर समझ में आया सबको ये, तो ये कहानी है बैटरी के चार्ज होने की, डिस्चार्ज होने की। और इसी तरीके से ये जो बैटरी लगी है यहाँ पे, तो यही बैटरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच करके यहाँ दे रही है। तो देखो ये न्यूट्रल पड़ा हुआ था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींचा इसने, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और ऐसे जितने सारे नेगेटिव होंगे उतने सारे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे। तो ये जो सिस्टम है ना, ये चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, पहले इस पे नेट चार्ज कितना था, देखो तो पहले देखो, पहले ये सिचुएशन थी इसकी, ये सिचुएशन थी, तो पहले न्यूट्रल था। यहाँ से आपने नेगेटिव चार्जर उठा के यहाँ दे दिए, तो ये क्या बन गया, ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया, ये क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज बन गया बेसिकली, ओके। क्या मैंने चार्ज क्रिएट किया कहीं से, चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट था, बस उसको सेपरेट किया मैंने, और इस तरीके से चार्जिंग होती है, और इसे हम चार्जिंग बोलते हैं। क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
देखो यहाँ देखो यार, ये देखो यहाँ नेगेटिव खत्म हो चुका है ना, ये देखो, तो यहाँ पॉजिटिव का पोटेंशियल आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव का पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और इस पोटेंशियल डिफरेंस से वो भाग सकता है, मतलब चार्जेस इधर से उधर जा सकते कि नहीं जा सकते। अब एक चीज़ यार ध्यान से देखना, मैंने बोला कि ये इनके बीच में क्या है, एयर है, इनके बीच में एयर रखी हुई है, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इनके बीच में क्या है, एयर है ये। अब क्या होगा, मैं ये समझा रहा हूँ कि डाइलेक्ट्रिक क्यों डालते हैं, ठीक है। एक तो डाइलेक्ट्रिक से फायदा हो रहा है, हमें क्या फायदा हो रहा है कि कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है, पर उससे पहले क्यों उसकी जरूरत पड़ी वो बता रहा हूँ मैं। तो होगा क्या, यहाँ पे आपने जब यहाँ पे ना चार्जेस शिफ्टिंग करने चालू करी, बहुत सारे चार्जेस बना दिए आपने पॉजिटिव, यहाँ बहुत सारे नेगेटिव बनाते, तो क्या यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा ना, जो यहाँ अंदर मीडियम है ना, उस मीडियम को बोल सकते हैं हम लोग कि उस मीडियम को आयनाइज कर देगा। मतलब जैसे एयर भी है ना, एयर भी यहाँ से क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना हम लोग, तो एयर भी कंडक्टिंग बन जाती है। जैसे बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है ना ऊपर, तो देखो एयर के थ्रू वो लाइटनिंग नीचे नहीं आ जाती ज़मीन तक। और एयर वैसे होता है क्या, इंसुलेटर है कंडक्टर, इंसुलेटर, तो देखो इंसुलेटर से भी करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज है तो इस केस में क्या हो जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग कि मतलब वो चार्ज हो गया, मतलब ये बीच का मीडियम चार्ज हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाया और एयर यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज हो गया, तो होगा क्या कि यहाँ वाला चार्ज यहाँ चले जाएगा। ये समझ में आ रहा, यहाँ हायर पोटेंशियल, यहाँ लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ वाला चार्ज, इसके ये दोनों एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगी। और अगर एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आ गए तो प्लस माइनस एक दूसरे क्या कर देंगे, फिर डिफ्यूज कर देंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ एक दूसरे को डिफ्यूज कर देंगे। इसे स्पार्किंग बोल सकते हैं हम, कि स्पार्किंग होगी ना। इसे बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। यहाँ पे एयर का क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, एयर का क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाते हैं ना, तो वो एयर में चार्ज की लीकेज होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज की लीकेज होने लग गया। देखो ये क्या हो जाएगा, अभी क्या है, एयर नॉर्मल है, जब मैंने बहुत ज़्यादा फील्ड लगा दिया तो एयर में क्या हो जाएगा, जो भी मॉलिक्यूल है, गैस के मॉलिक्यूल, वो क्या हो सकते हैं, आयनाइज हो सकते हैं, और वो आयनाइज होकर के एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जा सकते हैं ना। और यहाँ से फिर स्पार्किंग हो सकती है, या चार्ज की लीकेज बोलते हैं इसको, कि यहाँ का चार्ज यहाँ जा सकता है, यहाँ का चार्ज यहाँ जा सकता है। तो इसी लीकेज, जब तक ये लीकेज नहीं होती ना, तब तक इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कोई मटेरियल जो अंदर डाला ना, जैसे एयर डाला मैंने, तो एयर में बोल रहा हूँ कि 30 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड झेल पा रहा है बिना लीकेज के। मतलब जब एयर है ना अंदर, और मैंने इतना फील्ड लगाया, और इतने फील्ड में यहाँ से यहाँ लीकेज नहीं हो रहा, पर इससे ऊपर लगाने पे लीकेज हो जा रहा है, तो ये वाला फील्ड क्या हो जाएगा, इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बन जाएगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मतलब इसके बाद ब्रेकडाउन होना चालू हो जाएगा उसका, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी बन जाएगी 30 न्यूटन पर कूलम ना। अब होगा क्या कि इस चीज़ से बचाना हमने, कि एयर क्या हो जा रहा था, कम फील्ड पे ही क्या हो जा रहा था, ब्रेकडाउन हो जा रहा था। फिर हमने क्या किया, एक ऐसा मटेरियल डाल दिया जो ब्रेकडाउन नहीं होगा, समझ में आया, जो कम वोल्टेज पे या कम फील्ड पे क्या नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा फील्ड चाहिए होगा, समझ में आ रहा। जैसे कोई चीज़ 120 तक भी झेल पा रहा है, 120 का भी फील्ड झेल पा रहा है, इसका मतलब 120 के बाद ब्रेकडाउन होगा। तो ये वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा है, 30 वाला अच्छा है कि 120 वाला अच्छा है, तो 120 वाला अच्छा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ चार्ज नहीं जाने दे रहा होगा, ठीक है, फील्ड तो जा रहा होगा पर चार्जेस का मूवमेंट नहीं करने देगा वो। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वही होता है जो क्या करेगा, फील्ड को तो जाने देगा पर चार्ज के मोशन को ब्रेक डाउन कर देगा, चार्ज को नहीं जाने देगा। और बताओ, अगर इस प्लेट से इस प्लेट तक चार्ज नहीं जा रहे, इसका मतलब चार्ज का लीकेज नहीं हो रहा है, समझ में। तो ये होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम कैपेसिटेंस तो बाद में बढ़ाएगा, पर उससे पहले क्यों डाल दें, ताकि इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में क्या ना हो, चार्ज का लीकेज ना हो। नहीं तो दो कैपेसिटर प्लेट आपने बहुत क्लोज रखी ना, तो यहाँ से यहाँ चार्ज की लीकेज हो सकती है अगर वो फील्ड बढ़ाने पे। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो ये कहानी थी डाइलेक्ट्रिक के डालने की। यस, हाँ तो वो तो उस पर डिपेंड करता है ना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि किसी मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे किसी की 120 है तो 120 से आप थोड़ी सी ऊपर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लीकेज होना चालू कर देगा।
हाँ, तो वो 120.1 भी कर दिया आपने माना बात, तो वो लीकेज होना चालू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा होगा पर होना चालू हो जाएगा ना, वही तो उसको हम लोग फिर तो बर्बाद हो जाएगा हमारा, ये सिस्टम ही खराब हो जाएगा। हम चार्ज सेपरेट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, हम चार्ज सेपरेट तो किया हमने, और वही चार्ज जब इधर से इधर अपना आप ही जाने लग गया तो सारा नुकसान नहीं हो जाएगा यार। हम खुद कैपेसिटर में क्या कर रहे हैं, चार्ज को सेपरेट कर रहे हैं, और चार्ज जब सेपरेट नहीं हो रहे, एक जगह से दूसरी जगह पे आ जा रहे हो, तो नुकसान नहीं हो गया हमें। मतलब पहले सेपरेट किया और बाद में वो अपना आप ही इधर से उधर हो जा रहे, तो सारा जो भी आपने एनर्जी स्टोर करी थी सब बेकार गई। दिव्या से बात समझ में आई बेटा? ठीक है, तो ये कहानी थी इसकी। अब यही इसी को पढ़ना हमने कि डायलेक्ट, ये वाला केस बताओ तो, लिखो तो जरा, पर उससे पहले कुछ पूछूंगा मैं आप लोगों से। अच्छा, एक मेटलिक सीट थी ये इस तरीके से, जिसपे कुछ चार्जेस दिए हुए हैं। ये मेटलिक सीट की वजह से इसके नियर बाई कोई पॉइंट पे ये इन्फाइनेटली लार्ज सीट है, ओके। तो इस इन्फाइनेटली लार्ज सीट की वजह से आस पड़ोस में जो फील्ड आता था ना, वो फॉर्मूला किस किस को याद है ये बताओ ईमानदारी से। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इतने बच्चों को याद है। आरुष बताएगा बेटा। हाँ देखो सिग्मा बाई, देखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट थे, देखो ये ना। तो ये जो फील्ड आता था किसी सीट की वजह से, इन्फाइनेटली लार्ज सीट की वजह से किसी छोटे पॉइंट पे, वो आता था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कल मैंने आपको कैपेसिटर दिखाया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखाया था, सर्किट में लगा हुआ, कितना छोटा था वो याद है? वो इतना छोटा था, देखो ये इतना छोटा बना हुआ था, नहीं बना था, इससे भी छोटा दिख रहा था वो। अब देखो इनके बीच की सीट जो भी है, उनके बीच गैप कितना कम रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो यार, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, और इनके बीच का गैप बहुत कम है, ये बात समझ में आ रही? एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही, और इनके बीच का गैप बहुत कम कर दिया मैंने, और कम, ये देखो इतना कम कर दिया। दिख रहा आप लोगों को गैप बहुत कम दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो इस केस में समझना आपने क्या होगा, देखो इसका जो डायमेंशन है, इसका जो डायमेंशन है, दिख रहा है इसका डायमेंशन, इसके डायमेंशन के रिस्पेक्ट में इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम था कि नहीं था? यस और नो? ये सीट इनफाइनाइट लार्ज नहीं है, पर मैंने बताया था इनफाइनाइट लार्ज कब बनेगी, जब पॉइंट डिस्टेंस बहुत कम होगी इनके बीच की। अब जब इनको बहुत क्लोज रख रहे हैं तो डिस्टेंस बहुत कम हुई कि नहीं इनके बीच ना? जब बहुत क्लोज रखे हैं डिस्टेंस अपना भी कम होगी, और डिस्टेंस कम होगी मतलब ये कैसी सीट बन गई, इनफाइनाइटली लार्ज सीट बन गई। क्योंकि ये फॉर्मूला जो बताया ना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये किसका था? इनफाइनाइटली लार्ज वाला था। तो मुझे बताओ तो, क्या मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाऊंगा ना, एक प्लेट ये पॉजिटिव वाली होगी और एक पड़ोस में कौन सी प्लेट होती बताओ तो? नेगेटिव वाली होती है। तो एक है पॉजिटिव वाली प्लेट और एक है नेगेटिव वाली प्लेट, ठीक है। तो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम ले ली मैंने इनके और डायमेंशन के रिस्पेक्ट में, ओके। तो ये वाला कौन सा पॉइंट, कौन सी वाली कहानी बन जाएगी इसके लिए, कि मैं बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इन दोनों के बीच में, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आता था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। याद है आप लोगों को ये बात याद है कि नहीं है? देखो एक सीट था ना, इस सीट की वजह से, किसी नॉर्मल सीट की वजह से कितना आता था फील्ड, ये देखो यहाँ पे कितना आता था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक और सीट है यहाँ पे, ये देखो इधर ध्यान से। तो पहले इस सीट की वजह से यहाँ पे पूछा गया क्या बनेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन देखो उसकी कैसे आएगी, तो ये पॉजिटिव सीट है, ये भी क्या है, टेस्ट चार्ज भी कैसे रखते हैं हम लोग, पॉजिटिव रखते हैं। ये इसको रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। किधर को आएगा वो, इस साइड को आएगा। इतनी बात समझ में आई? अब मुझे बताओ ये नेगेटिव वाला उसको क्या करेगा, देखो ना यहाँ टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही लूंगा, नेगेटिव वाला क्या करेगा उसको, क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में आएगा? और इसकी वजह से भी जो आया फील्ड वो आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया। देखो जो नेगेटिव साइन था ना वो बता रहा कि इधर को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव जो आएगा ना इसकी वजह से आएगा प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से आएगा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आई आप लोगों को? मैंने माइनस साइन और प्लस नहीं बताया, मैंने बस बता दिया, डायरेक्शन दे दी मैंने कि प्लस वाले की वजह से इस साइड को आएगा और नेगेटिव वाला बोल रहा है कि इस साइड आएगा, और दोनों की वैल्यू इतनी आएगी। तो नेट कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, सिग्मा बाई, देखो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है यहाँ पे फील्ड। तो दो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में फील्ड कितना आता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और किनारे पे कितना आएगा बताओ, ये करवा रखा है, ये केसेस भूल गए तुम लोग,
तो यहाँ किनारे पे कितना आता है और यहाँ भी कितना आएगा 0, बीच में कितना आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका यूज करूंगा मैं। ओके, अब यहाँ देखो जरा, इस पे जैसे कुछ पोटेंशियल था, इस पे भी कुछ पोटेंशियल था, तो इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस है v। समझ में आया? इन दोनों के बीच पोटेंशियल का कुछ डिफरेंस आएगा v, और इनके बीच का सेपरेशन कितना लिया मैंने, स्मॉल d ले लिया। ये याद है? तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन याद है आप लोगों को? तो E इक्वल टू वी बाई डी भी लिख सकता हूं मैं इसको। ये देखो E इक्वल टू डी वी बाई डी आर, निगेटिव साइन के साथ, याद है ना? तो वैसे ही लिखा मैंने, डी वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और डी आर क्या था, उनके डिस्टेंस। तो वही देखो यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है v, और डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की d। तो E इक्वल टू क्या बन जाएगा v बाई डी। तो अगर मुझे v निकालना तो क्या बन जाएगा, v बताओ, E इंटू ई कितना है यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितनी है, इतनी बात सबको समझ में आई? ये v आ गया ना। और कल फॉर्मूला पढ़ा था हमने q इक्वल टू सी इंटू, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, q इक्वल टू सी इंटू वी। q यहाँ से अगर मैं v निकालता हूँ तो v बताओ तो क्या आएगा, या c निकालता हूँ c क्या आएगा बताओ, q बाई v। ठीक है, चार्ज मैंने क्या लिया इस पे, चार्ज कुछ लिया हमने, चलो स्मॉल q चार्ज लेते तो यहाँ प्लस q स्मॉल होगा, यहाँ क्या होगा माइनस q। चार्ज कितना है इन दोनों प्लेट पे, q, बस एक लेना है, साइन कर नहीं लेना उसमें, तो q चार्ज है इसके बीच में। समझ में आ रहा? तो फॉर्मूला क्या बनेगा, c इक्वल टू q बाई वी। यस और नो? v की वैल्यू दिख रही है आप लोगों को, v की वैल्यू जल्दी से बताओ, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और q की वैल्यू क्या लिखी हमने q। और सिग्मा क्या होता था याद है, सिग्मा इक्वल टू q बाई ए, ये याद है आप लोगों को, सिग्मा इक्वल टू q बाई ए होता था। इसको यूज करो तो बताओ क्या बन जाएगा, q तो ऐसे यूज करा, सिग्मा की जगह क्या लिखा बताओ तो q बाई ए, साथ में क्या पड़ा हुआ नीचे एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या पड़ा हुआ यहाँ पे d। ये q से q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला बताओ तो, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। ये किसका फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस का। किसका कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन, बताओ किस किस चीज पे डिपेंड कर रहे, क्या एरिया पे डिपेंड कर रहा है? तो आप किसका एरिया है, सीट का एरिया, सीट का एरिया बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा बताओ, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस अगर मैं बढ़ाता हूँ, डिस्टेंस बढ़ाने पे क्या होगा, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम करने पे क्या होगा, तो डिस्टेंस तो कम करनी थी, पर बहुत ज़्यादा क्लोज लाऊंगा तो आपको पता है लीकेज होने का डर है फिर ना, तो बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं ला सकते हैं ना। तो मैं चाहूँगा कि जितना क्लोज आ सके उतना क्लोज ले आऊँगा ना, और फिर बाद में मुझे लग रहा है कि अगर लीकेज होने का डर है तो मैं बीच में क्या फिल कर दूंगा, इसमें डाइलेक्ट्रिक फिल कर दूंगा। डाइलेक्ट्रिक वाला रोल कौन प्ले करेगा, ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट, जब एप्सिलॉन नॉट अभी क्या लिया है मैंने, वैक्यूम, वैक्यूम में या एयर में क्या लेते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट। और जब वैक्यूम नहीं होगा तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, एप्सिलॉन एम यूज करेंगे, एप्सिलॉन एम, मीडियम का जो भी मीडियम रखेंगे वो यूज करेंगे इसकी जगह पे ना। और एक फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, बताओ एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला बताओ, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है कि नहीं फॉर्मूला? तो एप्सिलॉन आर क्या होता था, रिलेटिव परमिटिविटी, ओके, और एक इसके इक्वल था बताओ तो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब मीडियम की रिलेटिविटी, अब सॉरी परमिटिविटी, और डिवाइड बाय मीडियम एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी, और इनको डिवाइड करके क्या आता था एप्सिलॉन आर। इसको ही क्या बोलते हैं हम, जल्दी बताओ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब मुझे बताओ एप्सिलॉन एम को क्या लिख सकते हैं हम लोग, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, यस और नो? अब मुझे बताओ, रखो तो इसमें वैल्यू क्या बन जाएगा, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन क्या बन जाएगा डी, और एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी को क्या लिख सकता हूं मैं, सी। तो के सी बन गया, देखो तो नया कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा, के इंटू सी। और के की वैल्यू 1 से बड़ी होती है हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, तो अगर के की वैल्यू 4 है तो कैपेसिटेंस 4 गुना बढ़ गया, और वाटर के लिए के की वैल्यू 80 होती तो 80 गुना बढ़ जाएगा अगर आपने पानी डाल दिया तो, ओके ठीक है, ओके। और ऐसी और भी कोई चीज़ डाल दी आपने, कोई भी चीज़ डाल रहे, जैसे किसी चीज़ का मैं बोल रहा हूँ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 500 है, तो कैपेसिटी कितनी बढ़ गई उसकी, 500 गुना बढ़ गई, तो फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा? तो ये इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। तो अब इसका डेरिवेशन बनाएं, प्रॉपर वे में बनाएं, तो इसका डेरिवेशन बनाएंगे। क्या कुछ हल्का फुल्का समझ में आ गया आप लोगों को? अब इसको और ढंग से करते हैं, लिखो तो जरा। तो पहले आप फिगर बनाएंगे, ऐसा फिगर बनाओ,
जिसको जो भी स्टेप समझ में नहीं आया ना अभी पूछ सकता है, जब मैं दोबारा कराऊंगा इसको प्रॉपर लिखवा रहा हूँ तो बीच में पूछ सकते हो आप लोग। ये प्लस सीट है, यहाँ माइनस वाली सीट है, ओके। यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस की सिग्मा होगी, यहाँ माइनस सिग्मा होगी। इतनी बात क्लियर है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी दिखाना, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इस तरीके से फील्ड दिखा देना आप, प्लस से माइनस की तरफ को जाता हुआ ये, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनाएगा, पैरेलल प्लेट सिस्टम बनेगा। ये बनाओ, जल्दी से बनाओ बेटा। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी, लग रहा है किसी को कोई डाउट? यस बेटा। हाँ कैपेसिटेंस ना, मैंने वही तो बताया था, क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करेगा वो, पर वो ज्योमेट्री पे तो डिपेंड कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये तो ज्योमेट्री ना, शेप साइज कैसा रखा हमने उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। लिखा बेटा आप लोगों ने? लिखो, लेट कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट। लेट कैपिटल ए, इसका जो एरिया है ना वो कैपिटल ए बोल दिया। लेट कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट। डी इज द सेपरेशन, स्मॉल डी इनके बीच का सेपरेशन है, स्मॉल डी इज द सेपरेशन और आगे लिखना, द टू प्लेट्स हैव द चार्जेस स्मॉल क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इन पे जो चार्जेस है ना प्लस क्यू एंड माइनस क्यू है बेटा। लेट द टू प्लेट हैव द चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इतना लिखा। अब यहां लिखना, सिंस डी इज मच स्मॉलर देन, डी इज मच स्मॉलर देन द लीनियर डायमेंशन ऑफ प्लेट। डी बहुत कम है लीनियर डायमेंशन ऑफ प्लेट, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो प्लेट की जो डायमेंशन है ना ये और ये, इनके रिस्पेक्ट में डी बहुत कम है, समझ में आया? तो इसका एरिया बहुत बड़ा है कि नहीं है, और एरिया बहुत बड़ा तो इन्फाइनेटली लार्ज सीट बन जाएगी। बस ये बात लिखवाना चाह रहा है, तो लिख दिया आप लोगों ने। तो आगे लिखना, वी कैन यूज द रिजल्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, we can use the result on electric field by an infinite plane sheet. We can use the result